हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। वेलकम यू ऑल। चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। कुछ जो लास्ट ईयर से आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जो रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ व्हाट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर्स में और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट हम चलते चले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो IIT JEE या फिर प्रीलिम्स जैसे AIPMT हो गया या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर जो कुछ अपकमिंग क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके फाइन, चलिए देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन आज का। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन उठाएंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्शंस। हमारा रिएक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारे यहाँ पर दिया है HBr और पेरोक्साइड्स। ओके, और ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह से दिया है ए नंबर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंटी मार्कोनिकॉव्स addition. Okay, and the C option is nucleophilic substitution. And the D option is Markovnikov additions. Markovnikov's additions. चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्शंस। ये हमारा रिएक्शन है और रिएक्शन होने के बाद हमारा जो है आपको जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट बनता है, इनमें से कौन सा रिएक्शन को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था फॉर द केस ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr और पेरोक्साइड्स, तो आपको बताया था हमने वहाँ पर क्या कि ये एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करता है। राइट, जब कभी भी HBr प्रेजेंट हो और पेरोक्साइड हो वहाँ पर, तो वो अब क्या करता है, पेरोक्साइड का पेरोक्साइड जब भी आता है तो किसको फॉलो करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करता है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर देखिए आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल्स, लेकिन एक और चीज़ हमने बताया था वहाँ पर कि एंटी मार्कोनिकॉव्स फॉलो नहीं करता है कौन सा कंडीशन में, जबकि पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है फिर भी। वो आपको मैंने बताया था जब HCl और HI का कंडीशन हो, यहाँ पर मान लीजिए HBr को हटाकर हम क्या कर दें, HI और HCl अगर यहाँ डाल दें और साथ में पेरोक्साइड डाल दें, तब भी वो क्या कहलाएगा, तब भी वो हमारा कौन सा रूल्स को फॉलो करेगा, वो रूल्स को फॉलो करेगा कौन, मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शंस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी HBr प्रेजेंट हो, HBr और पेरोक्साइड हो, तभी हमारा एक ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करता है। और एंटी मार्कोनिकॉव्स क्या है कि मेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर होगा, जहाँ पर मेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसी कार्बन पर क्या जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए दूसरा नंबर में C6H5 N2Cl
और रिएक्शन कर रहा है के आई से, कहता है रिएक्शन विथ व्हाट, के आई, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज, इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है, जिसमें से एक नंबर में लिखा हुआ है सैंडमेयर, दूसरा नंबर में है आपका स्वार्ट, तीसरा है उर्ज रिएक्शन, और फोर्थ वन इज फिनक्लिस्टन, राइट। आपको पता चल गया होगा, हमने बताया था आपको जब कभी रिएक्शन पढ़ा रहा था, इसका सैंडमेयर का रिएक्शन जब बता रहे थे आपको, तो वह डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट आपको जब मतलब बताया था हमने, तो डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमने रिएक्शन भी करवाया था, किसके साथ में, के आई के साथ में रिएक्शन करवाया था। तो डाइजोनियम सॉल्ट जब के आई से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, आयोडोबेंजीन बनाता है, राइट, आयोडोबेंजीन बनाता है। और दूसरी बात और कि अगर इसको हम किसके साथ रिएक्शन करवा दें, इसको अगर हम रिएक्शन करा दें किस कॉपर पाउडर से, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बना देता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, के आई से रिएक्शन कराया गया है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, आयोडोबेंजीन बनाएगा। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज व्हाट, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन आपको तो पता ही होगा, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम हेलोएरिन्स नहीं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को रिएक्शन करवाते हैं, किससे, NaNO2 से, NaNO2 प्लस HiHCl जो भी मिनरल एसिड ले लेते हैं, और साथ में कितना लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और उसको रिएक्शन कराते हैं, तो वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। और डाइजोनियम सॉल्ट को आपको जैसा जो बनाने का इच्छा है आप उसको बना सकते हैं। आयोडीन, अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, के आई से रिएक्शन करा दो डाइजोनियम सॉल्ट को। और दूसरा अगर मान लीजिए कि आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप क्या करो, उसको आप कॉपर पाउडर यूज़ कर लो और आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको क्या, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर के आई यूज़ किया गया, इसका मतलब ये क्या होगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, और साथ में एक और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शंस, ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर नंबर, जब हमारे हेलोएल्केन्स पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं जाकर के, आपको बताया गया है यहाँ पर, ओके फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास में, सपोज ये क्वेश्चन हमारे पास में, और रिएक्शन करता है Br2H से, ओके। तो ये कहता है P हमारा कोई मेजर प्रोडक्ट है, ओके। आपको P फाइंड आउट करना है, जिसमें कि A नंबर, पहला नंबर है CH2Br, दूसरा नंबर है CH3Br, और तीसरा नंबर है CH3Br, एंड फोर्थ वन इज CH3Br। तो अगर आप देखें तो मैं आपको बताया था कि हेलोजनेशन के कंडीशन में, जब आपको हेलोजनेशन हम समझा रहे थे बाय फ्री रेडिकल्स मेथड से, तो फ्री रेडिकल्स में आपने बताया था कि वहाँ पर Cl2 लेकर के बताया था, यहाँ पर आपका क्या है, Br2 है, राइट। तो Br2 कैसे टूटेगा यहाँ पर HNu के प्रेजेंस में, Br डॉट और Br डॉट। तो Br डॉट इसका मतलब है कि ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ वाला हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ वाला एक हाइड्रोजन को हटाएगा। देखिए इसका रिएक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। जब पहला वाला हाइड्रोजन हटाएगा तो ये बन जाएगा CH2Br, लेकिन ये क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं, मेजर नहीं बनेगा, ये हमारा मेजर नहीं है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जो बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, और H डॉट निकल के प्लस Br डॉट निकल के क्या बना देगा, HBr, और ये रिएक्शन आपस में क्या कर जाएगा, H2 डॉट प्लस Br डॉट मिलकर क्या बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा आपको, राइट, कुछ इस तरह से बना देगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये आपको सेकेंडरी या टर्सरी बनना चाहे, रीअरेंज होकर के बनना चाहेगा। तो इसका मतलब दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, टर्सरी वाला बन जाएगा। यहाँ पर फ्री रेडिकल, इस जगह फ्री रेडिकल आएगा, तो मतलब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। आप देखिए उसमें कोई आपका होगा उसमें, तो यहाँ पर देखिए 3rd नंबर आपको मैच कर रहा है, ठीक है। तो 3rd वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, राइट। दिस आल्सो प्रोडक्ट, ये भी हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारा मेजर नहीं है, माइनर प्रोडक्ट है ये,
ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, दिस वन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस वन इज सेकंड प्रोडक्ट एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, देखिए तो फोर्थ वन इज आवर, दिस इज CH2OH रिएक्शन विद व्हाट, SOCl2, A reaction with KCN, B and H plus, the last one is H plus C। आपको फाइंड आउट करना है, तो कहता है कंपाउंड, द कंपाउंड C इज, आपको फाइंड करना है C क्या है हमारा। आपको सबसे पहले A निकालना है, फिर B निकालना है, फिर C निकालना है, लेकिन क्वेश्चन आपसे A B नहीं पूछा गया है, बल्कि क्वेश्चन पूछा गया C हमारा क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले इसका ये देखिए फटाफट, नंबर 1 में हमारा है कुछ इस तरह से। अच्छा एग्जाम्पल छोड़िए, मैं एग्जाम्पल आपको नहीं, मैं बस क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ये मैं बार बार एग्जाम्पल लेके झूठ मूठ का टाइम भी वेस्ट कर पाऊंगा, और जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आप एग्जाम्पल का क्या क्या मतलब है, जब तक आप सॉल्व करोगे तभी तो आप एग्जाम्पल को भी आंसर्स कर पाओगे। तो आई डोंट थिंक कि हमें बार बार आपको यहाँ पर देना चाहिए ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शन तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप सवाल को बना पाओगे, राइट। तो हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, एंड द लास्ट थिंग कि आपको ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट है। एंड फाइनली जब आपको सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर्स कर ही दोगे उसको, फाइन। तो आई एम नॉट गोना राइट एवरी टाइम्स द होल ऑप्शंस, ओके। तो मैं ऑप्शंस कोई भी क्वेश्चन का लिए नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड विल डेफिनेटली आप आंसर्स कर पाओगे करेक्ट, ठीक है। तो चलिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग आज। तो ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ से रिएक्शन है SOCl2 और KCN, और अब देखिए इधर इसको ध्यान से देखिए, तो आप इसको ध्यान से देखने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है वहाँ पर CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या है, हेलो अल्केन बनने वाला है। किसके साथ रिएक्शन करा है, यहाँ पर देखिए डार्जन रिएक्शन आपको याद होगा, डार्जन रिएक्शन मैंने बताया था आपको, जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन बता रहे थे आपको, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अल्कोहल, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्कोहल्स, ये हमारा अल्कोहल है। CH2OH ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। हालांकि ये क्या हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, बट असली में इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है, बट दिस पार्ट को हटा दिया जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा अल्कोहल पार्ट है, ठीक है। और SOCl2 से रिएक्शन क्या बनाता है, SOCl2 का रिएक्शन तो आपको मालूम ही है, वो क्या बनाता है आपका, ये आपको हेलो अल्केन बनाता है, ठीक है। हेलो अल्केन या हेलोरिन्स बनाता है। तो यहाँ पर क्या बना देगा, हेलोरिन्स। जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ये रिएक्शन करेगा OH ग्रुप के साथ में, व्हाट, SOCl2, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा हेलो, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपको, ठीक है। OH विल रिप्लेस बाय Cl ग्रुप। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम, किसको रिएक्शन कराएंगे हम, KCN। तो KCN को क्या मालूम है आपको, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो Cl यहाँ से हट जाएगा। KCN से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपको, Cn बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर H प्लस दिया हुआ है। अब H प्लस क्या है, अब बता सकते हैं आप यहाँ पर H प्लस, देखिए H प्लस या तो H प्लस नहीं, डायरेक्टली आप H प्लस नहीं बोल सकते। यहाँ पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को कर देते हैं H3O प्लस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर हमें H3O प्लस कर देंगे। H3O प्लस का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ। और आपको मालूम है कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको मैंने कई बार बताया है कि जब कभी भी RCN का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, RCN का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनाता है, RCOOH बनाता है, राइट। दिस इज कॉन्सेप्ट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा भी कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि हाइड्रोलाइसिस अगर किया जाए Cn का, तो Cn का हाइड्रोलाइसिस क्या बना देगा, COOH बना देगा, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2OOH, करेक्ट है। तो दिस वन इज आवर लास्ट प्रोडक्ट, C बोल सकते हैं, ओके, C भी बोला जा सकता है।
और तो देखिए अगर वहाँ पर सिर्फ H+ लिखा हो तो सिर्फ H+ लिखने का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Cl निकला है, सिर्फ H+ निकलने से समझ में नहीं आएगा आपको, तो वहाँ पर H+ की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, H3O+। बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो H2SO4 है लेकिन डाइल्यूटेड कंडीशन में है, ठीक है, पर वहाँ लिखा नहीं गया था इसलिए आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन को क्लियर कट कर दिया, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लेक्चर्स जो है हेलो एल्केन्स के आप उसको देखिए, उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, KOH एक्वस कंडीशन है P, ओके। तो KOH आपको क्या करता है, आपको पता ही होगा, KOH एक्वस कंडीशन है। KOH एक्वस कंडीशन में क्या करता है, आपको फाइंड आउट करना है P, और P फाइंड आउट करने से पहले पूरा ओके चलिए देखते हैं इसका P फाइंड आउट। सबसे पहले क्या करना है, KOH का आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से KOH एक्वस की कंडीशन में क्या करते हैं, Cl हटाते हैं। Cl हटाते हैं मतलब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप प्लस बनेगा, यहाँ पर आप हटाओगे इसको तो ये क्या बन जाएगा। मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी से आपको लिख पाएंगे बार बार हम लोग। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़, बस यहाँ जितना पेंटेन था यहाँ पे पेंटेन ही है, बस मैंने थोड़ा सा फ्रेमिंग लिखने के आसान से मैं लिख सकूँ इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो सबसे पहले KOH से रिएक्शन करवाओगे आप एक्वस कंडीशन में, तो ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा और OH लाएगा, राइट। लेकिन OH लाएगा कब, जब वहाँ से Cl हटेगा, जब Cl हटेगा तो वहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और ये CH3 बन जाएगा। देखिए यहाँ से Cl हटेगा, Cl हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन इस पर क्या करेगा, OH का अटैक करेंगे हम, पहला अटैक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा OH बन गया, ओके। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बना, लेकिन ये जो पहला प्रोडक्ट है, ये पहला प्रोडक्ट हमारा क्या है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बताता हूँ रीज़न क्यों। ये आपसे क्या पूछा गया, P हमारा क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। P हमारा क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो, इसलिए क्योंकि हमारा 5 मेंबर रिंग्स कभी भी स्टेबल नहीं प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना होगा, इसको रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो जब रिंग एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब यहाँ से ब्रेक होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्लस CH जैसे CH3 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर कितने मेंबर, 6 मेंबर रिंग बनना चाहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो एक काम करते हैं, इसको अट्रैक्शन करवा देते हैं, और अट्रैक्शन कराने के क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन गया। फटाक से बना दीजिए। और देखिए जहाँ पर आपने कनेक्ट किया था प्लस पे, उसके ठीक नेक्स्ट वाले का जहाँ पर कनेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर हमारा CH3 था, तो इसके यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर प्लस कनेक्ट हुआ। एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा आपको। 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि हमारा 1 है और ये 2 है, पहले नंबर पर पॉजिटिव चार्ज और ये पर 6 है, ठीक है। तो 1 और 6 पर क्या हो गया, 1 और 6 कनेक्ट हो गया, ठीक है। और 1 और 6 जैसे कनेक्ट हुआ आपका, 1 पर क्या है आपका, 1 पर CH3 है, 1 पर CH3 करेक्ट है। 2 नंबर पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी जैसे था वैसे आराम से घूम जाएगा, ओके। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा, अब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। तो जो OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा CH3 OH बन जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमारा क्या है, ये फिर भी हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंज होकर के क्या बना देगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाके यहाँ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए
ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, फाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा OH ग्रुप का अटैक हो जाए, OH माइनस का अटैक होगा, और ये क्या बना देगा आपको, दिस वन इज लास्ट प्रोडक्ट एंड व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोलता हूँ रिंग एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसको रिवाइंड कीजिएगा, वीडियो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। और रही बात रिंग एक्सपेंशन का, तो मैं कई बार आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं कई बार डिस्कस किया इस बात का, तो विल प्लीज़ वहाँ जाइए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है AIPMT 2014 में पूछा गया, ऑल इंडिया प्रीलिम्स में पूछा गया है 2014 में। और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या कैसे रिएक्शन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ में, ये रिएक्शन कर रहा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ओके, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इनका रिएक्शंस कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहली बात क्या है इसका, चलिए मैं ऑप्शन आपको करेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा तब। Br एंड ओके, दूसरा है Br एंड ठीक, इतना ही रखते ताकि आपको आंसर्स इन्हीं में से आंसर्स मिल चुका है हमें, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। देखिए पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखते हैं इसको रिएक्शन कराइएगा, तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, दोनों क्या है, प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, ये हाइपर कंजुगेशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको ये क्या प्लस आई है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब यहाँ या फिर यहाँ पर अटैक होगा, राइट। जो भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैकर है, जो कि एरोमेटिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एरोमेटिक रिएक्शन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर इन दोनों के लिए देखा जाए तो ये फेवरेबल कंडीशन है, ये वाला फेवरेबल कंडीशन है, और ये हमारा इसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। तो चूंकि 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको दोनों ऑप्शन को लेकर के चलना होगा, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन लेकर के चलना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा स्मार्ट अगर आप हैं थोड़ा दिमाग लगाने में, तो यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, ठीक है, ब्रोमीन का साइज़ क्या है हमारा, बड़ा है। तो देखिए आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यदि ये भी हमारा ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन हमारा सही है, देखिए कैसे है, आपका दिमाग काम कर रहा होगा इस तरह से कि हमारा ये भी यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इन दोनों में से किसी एक जगह किसी एक पर्टिकुलर पर अटैक कराया आ जाए, तो इन दोनों पोजीशन हमारा अटैकिंग पोजीशन है, तो ये हमारा करेक्ट है पहला। दूसरा, इसके लिए ये करेक्ट है, ठीक है, ऑर्थो के लिए, इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, करेक्ट है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए ये ऑर्थो हो गया, डन, लेकिन इसके लिए नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इसके लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसके लिए देख रहे हैं, दोनों करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक सोचने वाली बात यहाँ पर कि ब्रोमीन का साइज़ क्या आपका बड़ा है, ठीक है, और ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो साइज़ बीच में ईजिली एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सोचना है कि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको साइड से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइड में एडजस्ट करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन देखिए, ये आपको नंबर 2 में देखिए ऑप्शन आपको दिखाया गया है। तो Br आपका क्या है, साइड में, जो कि ईजिली एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए, इसके लिए ऑर्थो पोजिशन है, करेक्ट है। सेकंड वाले के लिए देखिए आपका ये भी हमारा साइड में एडजस्ट कर रहा है, ये भी हमारा करेक्ट है, इसका मतलब नंबर 2 इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस आंसर इज ऑल्सो राइट, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन का
साइज बड़ा होने की वजह से क्या है, वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जस्ट माइंड इट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIPMT 2014। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग। हाँ, तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजिली। देखिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑप्शन है, डायरेक्टली मैं ऑप्शन उसके बाद क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट, क्या करना, मोस्ट रेयरली, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि मोस्ट रेयरली या फिर इजीली, जो कहिए, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा कि इसमें आसानी से होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में ये रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि आपका रिंग पर क्या होना चाहिए, रिंग पर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट है, तभी आपका जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, तो यहाँ क्या है आपका, ये ठीक है, मान लीजिए समझ में आता है, ये OCH क्या है आपका +M है, ठीक है। तो ये आपका +M है, ये भी क्या है +M है। तो ये रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मतलब क्या, आपको ये बढ़ा दे रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है कि अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उस पर अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। रीजन इज दैट कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, इलेक्ट्रॉन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ही है खुद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं होगा तो आप वहां जैसे जाओगे वहां से आपको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और जब वहां से रिपल्सन करेगा तो आप आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, +M है, ये भी +M है, इसका मतलब रिंग को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते यहाँ पर। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है, ये भी +M है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा रिंग को क्या मिल रहा है, रिंग को मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब ऐसा ग्रुप आपको ढूंढना होगा जो कि इसमें क्या हो, -M ग्रुप हो, ठीक है। अब -M ग्रुप किस में है, यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा एक -M ग्रुप है, यहाँ पर देखिए ये +M है, इसका मतलब ये भी +I है, ये +M है, ये +M और ये +I। तो ये इन तीनों में से ऑप्शन में देखिए सब में ++ है, इसका मतलब ये तीनों में से कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन इज दैट Cl क्या +M है, करेक्ट है, लेकिन -I भी है, वहाँ भी -I है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, NO2 है, और NO2 क्या था, स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, इसका मतलब क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, हाईली, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मतलब रिंग पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा इस पर, इसलिए क्योंकि इसको किस की नीड है, इसको पॉजिटिव की नीड है, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल गेट फ्रॉम होम, किससे मिलेगा आपको, ये रिंग के द्वारा आपको इजीली प्रोवाइड कर दी जाएगी न्यूक्लियोफाइल को, और तुरंत अटैक करेगा इस पर, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको अटैक करके रिएक्शन कर जाएगा, डन। तो ये हमारा क्या होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, जब कभी भी कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जाए तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जाए, वो आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर रिंग हो तो रिंग पर क्या होना चाहिए, -M ग्रुप कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर -M ग्रुप कनेक्टेड होगा तो आपका रिंग क्या हो जाएगा, आपको डीएक्टिवेट होगा, और डीएक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल जो होगा इजीली अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को प्रोटॉन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए, तो
आसानी से क्या करेगा, आसानी से उस पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन होता है, डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या चाहिए, आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज अगर आपको जिस रिंग पर ज़्यादा होगा उस पर आसानी से ही अटैक करेगा, तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इनमें से कि सब में क्या है, एक्सेप्ट थर्ड वन, सब में आपको पॉजिटिव चार्ज सब में ज़्यादा हो रहा है और इसमें कम हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर थर्ड इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 2011 मेंस में पूछा गया, AIPMT प्रीलिम्स में पूछा गया आपका 2011 में। आप चाहे तो क्वेश्चन कहीं जगह रीचेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है C6H5 CH2Br एंड रिएक्शन विथ वॉट Mg ईथर। नंबर 2 है, रिएक्शन करता है S3O+ और क्या बनाता है, X बनाता है। आपसे पूछ रहा है X क्या है इसमें, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे क्या है। अगर मैं बेंजीन को ऐसे लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, CH2Br, ठीक है। इसको रिएक्शन करेंगे कैसे, Mg ईथर। Mg ईथर आपको पता चल गया होगा ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने जा रहा होगा ये, क्योंकि R जब कभी RX का रिएक्शन कराता है मैग्नीशियम ईथर के प्रेजेंट में, तो क्या बन जाता है, वो RMgX बन जाता है, राइट। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेक्चर को प्यार से देखिए, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, बेंजीन है और बेंजीन रिएक्शन करेगा CH3Br से। बेंजीन मतलब ये हमारा गिवन है, और ये रिएक्शन Mg ईथर से रिएक्शन करा, तो Mg ईथर के रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया MgBr, करेक्ट है। अब इसका रिएक्शन किससे करें, वाटर से रिएक्शन कराता है, तो RMgX का, चलिए मैं थोड़ा आपको इधर कर देता हूँ। RMgX का रिएक्शन करता है किससे, H3O+ है। दिस इज व्हाट, H3O+ कैसे ब्रेक होता है आपको मालूम होगा, H+ और OH- में। यहाँ ये ब्रेक कैसे होता है, माइनस और प्लस में। तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस कनेक्ट होगा और प्लस माइनस कनेक्ट होगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा आपका RH+ MgOH और X बन जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, हेलो अल्केन मिलता है, नॉट हेलो अल्केन, इट्स हाइड्रोकार्बन। अगर R आपका क्या हो, कोई CH3 ग्रुप हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को बनने वाला है, बट यहाँ पर क्या बनेगा आपको देखिए, तो यहाँ पर आपको कैसे होगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस की यहाँ रिएक्शन क्या है आपका, H3O+ है, तो ये H+ और OH- रिएक्शन करेगा। H+ किससे जाएगा, इसके पास, OH- जाएगा इसके पास। आपको क्या बन गया यहाँ पर, प्रोडक्ट आपको बन गया, दिस इज व्हाट, मिथाइल बेंजीन, MgOH और व्हाट Br इज देयर, ठीक है। तो MgOH और Br बन गया आपका, करेक्ट है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन, डन। तो ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट, और इन्हीं में से चार ऑप्शन था, इन्हीं चार में से एक आपका आंसर करेक्ट होगा, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये जो क्वेश्चन था आपका मेंस था, 2010 का क्वेश्चन पूछा गया, 2010 का मेंस का क्वेश्चन पूछा गया AIPMT का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 के लिए आपको बताना है कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि C6H5, एक काम करते हैं, आपको मैं हालांकि ये इस फॉर्मेट में दे रखा है, पर मैं आपको क्वेश्चन जैसे वैसे लिख देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा उस तरह से। C6H5, दिस इज Br, B ऑप्शन इज C6H5 CH CH3Br, and the C option is C6H5 CCH3 C6H5, this is Br, and again fourth option is, this is D option, C6H5
CH2Br। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि SN1 रिएक्शन जो है मोस्ट रिएक्टिव ऑफ SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि SN1 मैकेनिज्म जो है, SN1 मैकेनिज्म को कौन फास्ट करेगा, मोस्ट रिएक्टिव फॉर द SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 के लिए आपको मैंने बताया था कि SN1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन अगर 3rd डिग्री है तो आपका क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, Br को हटा के देखते हैं, Br को हटाते हैं और Br को हटाने के बाद देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा क्या है आपका स्टेबल है। ठीक है, तो क्योंकि कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 3rd डिग्री मोस्ट स्टेबल, तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं। तो चला देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन। तो फटाफट हटाइए। तो देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन क्या है, A6H5, C6H5 बन गया CH व्हाट, दिस इज अगेन C6, यहाँ पर Br को हटाइएगा, यहाँ से Br हटाइए तो ये बनेगा दूसरा ऑप्शन। देखिए दूसरा ऑप्शन में C6H5 है, दिस इज C6H5, दिस इज व्हाट CH3, और Br को हटा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस ला रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन में C6H5, C पर क्या है CH3 है, और क्या है इधर आपका एक और बेंजीन है, और यहाँ पे प्लस आ गया, करेक्ट है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में आपका क्या हो गया। तो चलिए देखते हैं जरा सा इन चारों ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है। चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है। कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, आप देखिए इसमें दो बेंजीन है, तो और ये दो बेंजीन, इसका मतलब 2 टाइम्स आपका रेजोनेंस होगा, मतलब 2 टाइम नहीं, कहने का मतलब है कि ये भी रेजोनेंस करेगा ज़्यादा, ये भी रेजोनेंस करेगा ज़्यादा। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स बनता है, इसका भी 5 टाइम्स बनता है। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप क्या है, सिंपली ऐसे समझते हैं कि ये बेंजीन क्या है, प्लस M ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर दो प्लस M ग्रुप मिला के इसको पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है। यहाँ पर क्या पर, यहाँ पर देखिए ये भी प्लस M है, ये भी आपका प्लस M है, तो ये दोनों मिला घटा रहा, साथ में प्लस I ग्रुप भी है यहाँ पर। ठीक है, साथ में प्लस I ग्रुप भी है, क्या करेगा कि बाकी तो इनसे कम ही है, बाकी तो इन दोनों से कम ही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन आपका यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, और आपको जब कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात करने लगते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा हमारा C आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज SN1 फॉर SN1 आप क्या बात करते हैं, SN1 के लिए आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फाइन, तो हमारा कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज प्रेजेंट। बाकी आप किसी में देख लीजिए आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं है, यहाँ पर आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फाइन, और साथ में क्या है, रेजोनेंस भी कर रहा है, तो 2 टाइम्स, इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स, बट यहाँ पर CH3 के एक एक्स्ट्रा है जो इस कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, मतलब नीचे कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फाइन, तो चलिए आपका C आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर SN1। ठीक है, फॉर SN1। लेकिन इसी जगह मैं SN2 की बात कर लूँ, अगर मैं इसी जगह SN2 की बात करूँ तो दिस वन इज द लास्ट वन, ये हमारा क्या होगा, लास्ट वन, एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर SN2, राइट। तो SN2 के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि जो SN1 आपको मैंने जब आपको बता रहे होंगे हेलोजन के बारे में बता रहे, तो SN1 SN2 में पढ़ाए होंगे आपको वहाँ पर। तो SN1 और SN2 में जब आप पढ़ाए होंगे तो आपको SN1 के लिए हम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की बात किए होंगे, और SN2 के लिए हम बताए होंगे आपको, SN2 के लिए बताए होंगे आपको व्हाट, आपको स्टेरिक हिंडेंस की बात किया होगा। ठीक है, तो स्टेरिक हिंडेंस के लिए क्या करते हैं आप, स्टेरिक हिंडेंस के लिए आप देखते हैं कि आप किधर से आपको ये जो SN1 जो है, SN1 का ठीक उल्टा, SN1 का ठीक उल्टा मतलब क्या है, SN1 के लिए 3-2-1 करते हैं। अगर 3-2-1 करते हैं इसका मतलब है कि SN2 के लिए क्या करेंगे, 1-2-3 करेंगे। तो सी दिस वन इज 1 डिग्री है, बाकी ये 3 डिग्री, इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट, फॉर SN2। अगर मैं SN2 की बात करूँ तो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। फाइन, बट ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 प्रीलिम्स में, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन 2010 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। और ए क्या बनेगा, और क्वेश्चन कहता है ए इज प्रीडोमिनेंटली
आपको बताना है ए क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखिए HBr क्या टूटेगा, प्लस माइनस में, सॉरी इट्स माइनस देन प्लस, ओके, प्लस माइनस में। तो आपको ये भी मालूम होगा कि इस तरह का रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो जब एडिशन रिएक्शन होता है तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन सा रिएक्शन, सबसे पहले किसका अटैक होता है, H+ का अटैक होता है, ठीक है। अगर H+ का अटैक हो रहा है इसका मतलब क्या है, कार्बोकैटायन बनेगा डेफिनेटली। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पर रीअरेंजमेंट होने का भी पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात ये इधर को ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो सबसे पहले H+ का अटैक होगा, आपको पहले ही बताए थे। तो H+ का अटैक होगा तो आपको क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा CH3 हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए ये कार्बोकैटायन है, एक प्रोडक्ट आपको बनेगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, Br- का अटैक होगा। तो Br- का अटैक होगा तो आपका देखिए प्रीडोमिनेंटली का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रीडोमिनेंटली का मतलब आप क्या वो मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेजर समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर Br- का अटैक होगा, जब Br- का अटैक होगा तो आपको यहाँ क्या बन जाएगा, 2 डिग्री आपका बन जाएगा, 2 डिग्री का एक प्रोडक्ट बनेगा एंड द प्रोडक्ट इज व्हाट, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा आपका। जब रीअरेंजमेंट होगा मतलब यहाँ का हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन वांट्स टू 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन वांट्स टू 3 डिग्री, 2 डिग्री जब क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा यहाँ पर, जो हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, Br- का अटैक होगा तो आपको ये बन जाएगा प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस वन इज व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यही आपका मेजर प्रोडक्ट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2008 प्रीलिम्स, ठीक है। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात क्या कि हमने H+ को अटैक करवाया, H+ को अटैक करने के बाद कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो आपको क्या बन जाता है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है अगर पॉसिबल है तो। लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने का पूरा चांसेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में बनने का चांसेस है यहाँ पर। तो इसलिए क्या कर रही है, रीअरेंजमेंट होकर इधर बन गया और एक प्रोडक्ट बन गया। दिस प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, I- में और B में दिया है, Cl- C में दिया है Br-, और इसमें कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कहता है क्वेश्चन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, देखिए ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहला वाला ऑप्शन दिया है Br-, Cl-, I-, दूसरा दिया हुआ है I-, Br-, Cl-, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है Cl-, Br-, I-, ओके। द फोर्थ वन इज I-, Cl- और आपका Br-, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपका क्या होता है, आपको मालूम ही होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन तो देने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के रखेगा, मतलब आपको देना नहीं चाहेगा, फाइन। तो अब आप देखना ये है कि इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात किया जाए तो फ्लोरीन इज द लीस्ट
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर्स, ठीक है, क्योंकि वो आपका हाईली बहुत क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन कभी देता नहीं बल्कि ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देने की बात कर रहा है, क्योंकि ये क्या लिखा गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कितना होगा, अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात किया जाए तो यहाँ पर आयोडीन सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इसका सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और सीरीज में देखा जाए तो आयोडीन सबसे पहले, उसके बाद फिर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब सबसे पहले ब्रोमीन का होना चाहिए, फिर आयोडीन होना चाहिए, फिर Cl का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 ही दिया हुआ है, तो 3 में से सबसे देखिए कौन है, सबसे पहले आयोडीन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया, इसका मतलब सबसे पहले कम होगा, सबसे कम होगा, इसका मतलब सबसे पहले Cl वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया आपको सी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऑटोमेटिकली मिल गया, क्योंकि आपका सबसे पहले Cl होना था, एक ही ऑप्शन है Cl वाला, और आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो और ऑप्शन में मैच कर लीजिए, पहले Cl होना चाहिए, फिर देखिए Cl है, फिर Br होना चाहिए, Br है, फिर I होना चाहिए, I है, करेक्ट है। तो ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, आईपीएमटी प्रीलिम्स में पूछा गया, ओके। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खास क्वेश्चन मिल जाए। हाँ तो चलिए देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाता हूँ और फिर इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसको करवा दिया है और इसमें से आपको कुछ खास आइडिया तो मिल ही गया होगा अभी तक में जितने भी हमने क्वेश्चन कराया है इसमें से। देखिए क्वेश्चन है कुछ ऐसा, OH प्लस CH3 MgCl से रिएक्शन कर रहा है, बना क्या रहा है, बना रहा है आपका A, और A रिएक्शन कर रहा है किससे, Cl2 1 मोल की बात कर रहा है, ये 1 मोल है, 1 मोल राइट, विद व्हाट H न्यूलाइट, बना रहा है B, फिर आपको सोडियम से रिएक्शन कर रहा है ये, और ड्राई ईथर, और बना रहा है सी। आपसे पूछा जा रहा है सी क्या है, आपसे सिर्फ सी पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में गोली मारी, फिलहाल हम इसका बनाते हैं आपको क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं इस पर रिएक्शन पे। आपको पता होगा कि यहाँ पर CH3 MgCl है, CH3 MgCl क्या करता है आपको, ओके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि CH3 MgCl ये तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको मालूम है कि ये चीज़ें क्या है, ये आपका एसिड डेरिवेटिव्स, कहीं ना कहीं एसिड डेरिवेटिव्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, आपको ऑप्शन से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन से ज़्यादा आपको क्लियर कट होगा। पहला ऑप्शन है CH3 2 ऑप्शन हो गया, ओके। थर्ड ऑप्शन इज एंड फोर्थ वन इज ओके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सेक्शन 119 का सेक्शन 1 B19 का ए, ओके। आंसर दिस वन इज करेक्ट। अब आंसर ये कैसे करेक्ट है, आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे है,
बना के देखिए, अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3CH2Cl NaNaCN ए बनाता है, ओके। उसके बाद फिर उसको एक रिएक्शन करा रहे हैं NiH2 से। NiH2 क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात पता होगा आपको। NiH2 या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं H2PT या फिर H2PD, ये सब हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, Cl NaCN किससे रिएक्शन करेगा, Cn। तो ये हमारा क्या होगा, Na प्लस और Cn माइनस में, तो ये ब्रेक होगा प्लस माइनस में, तो ये हमारा बन जाएगा CH3CH2, दिस इज Cn। उसके बाद ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, NiH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, Cn को रिड्यूस करेगा। Cn को रिड्यूस करता है किसमें, CH2 NH2 में रिएक्शन करता है, ठीक है। ये रिड्यूस किस में होता है, आपको CH2 NH2 में रिड्यूस करता है। ये देखिए कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, दिस इज NH2, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है। ये हमारा 1 डिग्री अमीन्स होगा। और मान लीजिए कि इसी जगह रिएक्शन हम करवा देते किसके साथ में, सपोज हम इसको रिएक्शन करा देते किसके साथ में, NaCN की जगह हम क्या कर देते हैं, AgCN के साथ रिएक्शन करा दें। इसको रिएक्शन अगर हम AgCN के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2NC, ओके। और इसको हम रिएक्शन करा देते हैं H2PD से रिएक्शन करा दिया जाए, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2NH एंड द लास्ट वन इज CH3, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो NC बनता है, ठीक है। AgCN से NC बनता है और NaCN से क्या बन जाता है, Cn बनता है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सो माइंड इट, ये आपको दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद फिर ये बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 डिग्री मिल रहा है। अगर आपको 2 डिग्री अमीन बनाना हो तो आप रिएक्शन कराइएगा AgCN से, अगर 1 डिग्री अमीन बनाना हो तो आप रिएक्शन कराएंगे NaCN से, ठीक है। NaCN से रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको CH3CH2Cn मिल जाएगा, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ये CH2 NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है Br2 हीट। Br2 हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो फ्री रेडिकली ब्रेक होगा, ठीक है। और जब फ्री रेडिकली ब्रेक होता है तो आपको मालूम है कि जब फ्री रेडिकली ब्रेक होता है रिएक्शन, इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने का मतलब है कि वो कहाँ जाएगा, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। तो एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। अब देखिए डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन कहाँ जा सकता है, डबल मतलब एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। देखिए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, डबल से नेक्स्ट ये रहा, डबल से नेक्स्ट ये रहा, या फिर डबल से नेक्स्ट ये, या फिर डबल से नेक्स्ट ये। आप कहीं भी Br को अटैक करवा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए Br, या फिर यहाँ जोड़ सकते हैं आप, यहाँ जोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पर आप उसका अटैक करा दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि Br2 और हीट है प्रेजेंट है, हीट की वजह से क्या होगा, वो Br2 और Br डॉट प्लस Br डॉट में टूटेगा, और Br डॉट बन गया, इसका मतलब वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। और चूंकि Br2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमिनेशन कहाँ पर होगा, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा, राइट। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसका हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स का आपको खत्म किया। तो अब हम बात करते हैं कैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का। तो अभी तक तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा हेलो एल्केन और हेलोरिन्स का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स।